औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ पार्ट 31 की जीडीपी का सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपके साथ जो इसका सोल्यूशन है रिटन फॉर्म में भी एक तो मैं शेयर करूँगा, उसके साथ साथ जो मेन क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ जो सोल्यूशन है वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और रिटन फॉर्म में भी आपके सामने होगा। तो उससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा और आप लोग आसानी से इस सोल्यूशन को बना सकते हैं और इसमें आप फुल नंबर भी हासिल कर सकते हैं। जीडीपी जो है वो आप लोगों का 10 जुलाई को ओपन होगा और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 13 जुलाई है। ठीक है, 4 दिन का टाइम आपके पास होगा जिसमें आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ उसकी आपको समझ आ जाए और इसमें आप लोग फुल नंबर हासिल कर सकें। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि टू व्हाट एक्सटेंट द यूज़ ऑफ सो मोटो पावर बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान प्रूव अफेक्टिव इन प्रमोटिंग जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। ठीक है, कि आपको क्या लगता है टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आपको लगता है कि द यूज़ ऑफ सो मोटो पावर, कि जो सो मोटो पावर का यूज़ है, ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं उनकी तरफ से इस जो सो मोटो पावर है इसका यूज़ आपको किस हद तक लगता है कि जो अफेक्टिव है। ठीक है, किस चीज़ में, प्रमोटिंग जस्टिस, इंसाफ को जो हसूल है, इंसाफ को प्रमोट करने में, एंड उसके अलावा द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, और जो रूल ऑफ लॉ है उसको पाकिस्तान में प्रमोट करने में आपको किस हद तक लगता है कि जो सो मोटो पावर है चीफ जस्टिस की वो किस हद तक अफेक्टिव है। ठीक है, चीफ जस्टिस की जो सो मोटो पावर है वो किस हद तक अफेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर जस्टिस को प्रमोट करने में, और इसके अलावा जो रूल ऑफ लॉ है वो भी उसको भी पाकिस्तान में प्रमोट करने में जो चीफ जस्टिस की सो मोटो की पावर है वो किस हद तक अफेक्टिव है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका क्वेश्चन मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है और जो सोल्यूशन है उसकी तरफ हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सो मोटो पावर एक्चुअली होता क्या है और उसके अलावा अब ये किस हद तक जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस की ये पावर है ये किस हद तक पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस है उसको प्रमोट कर रहा है, और उसके बाद जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी पाकिस्तान में किस हद तक प्रमोट कर रहा है। उसके बाद जो आंसर की लिमिट जो आपको वर्ड्स लिमिट है वो आप लोगों ने 100 से 120 वर्ड्स है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि नंबर इसके सिर्फ 5 हैं और 5 नंबर के लिए आप लोगों ने ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ 120 वर्ड्स तक आपने मैक्सिमम, ये चलिए 150 तक भी आप जा सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बेसिक जो गाइडेंस है सबको पता है कि एक तो आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर इसको तैयार करना है, फिर वहाँ से लिख के आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद GDP की जो वेटेज है वो 3% है, मतलब कि फाइनल टाइम इसके नंबर ऐड होते हैं। उसके अलावा क्लियर एंड कंसाइज आपका आंसर हो, टू दी पॉइंट हो, जो बात आपसे पूछी गई आपने सिर्फ वही बतानी, इररेलेवेंट बात नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद आप लोग MDB में और उसके बाद ईमेल के थ्रू भी आप लोग सबमिट नहीं करा सकते हैं, और आप लोगों का जो आंसर है वो प्लेगरिज्म फ्री हो, उसमें किसी किस्म का जो प्लेगरिज्म ना हो, चाहे वो आप किसी और का कॉपी करते हैं या इंटरनेट से कॉपी करते हैं, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया। ईमेल के थ्रू भी आप सबमिट नहीं करवा सकते हैं, अपनी वर्डिंग में आप लोगों ने इसका आंसर तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी और जो इसकी बेसिक गाइडलाइंस है वो भी आपको समझ आ चुकी होंगी। तो अब हम चलते हैं सोल्यूशन फाइल की तरफ और मज़ीद जो इसका सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ रिटन फॉर्म में शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है और सोल्यूशन फाइल यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको इसमें एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो है सो मोटो पावर। ठीक है, आगे चीफ जस्टिस को तो आपको पता होता है, तो यहाँ पे सो मोटो पावर क्या लफ्ज़ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो मोटो पावर किस चीज़ का नाम है, पहले तो आपको ये पता होगा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हल हो गया। ठीक है, ये समझ लें। तो सो मोटो पावर उस पावर को कहते हैं कि जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आमतौर पर होती है और पाकिस्तान के अंदर भी है। ठीक है, इस पावर के थ्रू मैं आपको गूगल पे यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस पावर के थ्रू जो चीफ जस्टिस की ये मतलब कि उनके पास एक ऐसी पावर है कि जिसके ज़रिए वो अपने तौर पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं आइन के अंदर रहते हुए। ठीक है, अगर किसी बात के ऊपर लग रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इस मामले का एक्शन लेना ज़रूरी है और इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलना चाहिए, चाहे उसकी जो अपील है या उसकी जो एप्लीकेशन है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी है या किसी भी इंडिविजुअल ने या किसी भी लॉयर ने वो एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट नहीं करवाई है, लेकिन उसके बावजूद जो चीफ जस्टिस है उसको ये लग रहा है कि ये मामला इतना हसास है और मुझे इसका जो सो मोटो है वो मुझे यहाँ पे इसका लेना चाहिए। ठीक है, तो सो मोटो क्या है कि जब भी चीफ जस्टिस अपनी मतलब कि यानी कि किसी भी मामले के ऊपर अपने तौर पर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले आता है, ठीक है, कोई भी एक्शन अपने तौर पर लेता है, कोई भी ग्रुप,
कोई भी पर्सन उसको मतलब कि ऐसे नहीं कहता कि आप ये एक्शन लो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जो एप्लीकेशन है सबमिट नहीं कराती कि आप ये केस है इस पे आपने एक्शन लेना है। वो अपने तौर पर अपनी जो सो मोटो की पावर है उसको यूज़ करते हुए वो अपने तौर पर एक एक्शन लेता है और फिर वो कोर्ट के अंदर केस चलता है और फिर उसके ऊपर एक मुनासिब फैसला आता है। तो ये जो चीफ जस्टिस की पावर है कि अपने तौर पर एक फ़ैसला लेना, ठीक है, ये किस हद तक पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस है उसको प्रमोट कर रही है और जो रूल ऑफ लॉ है इसको प्रमोट कर रही है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन का मेन लफ्ज़ था जो कि कीवर्ड है, इसके आपको समझ आ गई है। तो अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन का आंसर देना ज़्यादा आसान है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि जो आंसर है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे नज़र आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, पहले जो मैंने यहाँ पे एक आंसर लिखा है जो कि 262 वर्ड्स का है, ठीक है। आप लोगों ने 120 तक या 150 तक इसको सम्स अप करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट आपने इस तरह के लेना है, अगर आप ले लेते हैं तो भी अच्छा, नहीं भी लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद जी सेकंड यहाँ पे मैंने जो पैराग्राफ लिखे है उसके अंदर मैंने लिखा है कि इन माई ओपिनियन द यूज़ ऑफ सो मोटो पावर बाई चीफ जस्टिस हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। कि जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान की सो मोटो की पावर है वो इंस्ट्रूमेंटल है पाकिस्तान के अंदर जस्टिस को प्रमोट करने में और जो रूल ऑफ लॉ है इसको प्रमोट करने में। क्योंकि इससे हुआ क्या है कि चीफ जस्टिस ने रिसेंटली भी कुछ मतलब कि मैनी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया है। अगर वो उनको एड्रेस ना करते तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल था कि वो नेगलेक्ट हो जाते या डिलेड हो जाते बाकी जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है। मतलब कि अगर चीफ जस्टिस ने कोई भी ऐसा केस है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने ख़ुद के तौर पर अपने तौर पर कोई एक्शन ले लिया है तो ये बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी कंट्री के अंदर बाकी भी जो इदारे काम कर रहे हैं बाकी मतलब कि वो रुकावट बन जाते हैं, उनकी वजह से कोई ना कोई काम डिले हो जाता है। तो बेहतर है कि जब चीफ जस्टिस को लगता है कि बिल्कुल यार इस मामले के ऊपर ये मामला इतना हसास है और मुझे इसके ऊपर सो मोटो की जो मेरी पावर है मैं उसको यूज़ करूँ, उसके बाद उसको यूज़ करता है, ठीक है। और इसमें रिसेंटली आपके पास कुछ केसेस भी हैं आपके सामने हैं। अगर आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियोज है उनका फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि जो सो मोटो पावर है उसने कैसे मतलब कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, उसको प्रमोट किया है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी उसमें नेशनल असम्बली में, तो उसके ख़िलाफ़ जो रूलिंग दी थी, ठीक है, उसमें स्पीकर ने, ठीक है। तो उसके बाद जो उस रूलिंग के ख़िलाफ़ फिर जो सो मोटो पावर है उसको यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सो मोटो पावर को यूज़ करते हुए एक एक्शन लिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो रूलिंग स्पीकर ने दी है यहाँ पे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर आइनी है, उसकी आइन में कोई हैसियत नहीं है। तो उसके बाद आप इस डिसीजन से क्लियरली लग रहा है कि ये रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जैसे ये लग रहा है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को इसमें सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि आपने स्टैंड लेना है, वहाँ पर उन्होंने स्टैंड लिया है और उस जो कॉलिंग है रूलिंग थी उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देकर जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन थी उसको दोबारा वो पीछे ले गए थे कि बिल्कुल अभी भी नेशनल असम्बली के अंदर मेंटेन है, वो डिज़ोल्व नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी उस टाइम, ठीक है। तो ये मतलब कि मेरे हिसाब से यानी कि रूल ऑफ लॉ और उसके बाद जो जस्टिस है उसके हिसाब से ये बहुत एक मेजर विक्ट्री थी। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि बेसिक मैंने यहाँ पे बातें की हैं कि इसने जो प्लेड वाइटर रोल एक्सपोजिंग करप्शन के अंदर इसने एक अपना मेजर रोल प्ले किया है, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। आपको पता है कि सम टाइम जो मतलब कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पावर को यूज़ करती है। उसके बाद होल्डिंग पावरफुल इंडिविजुअल अकाउंटेबल, ठीक है, पावरफुल इंडिविजुअल्स को अकाउंटेबल भी मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है सो मोटो पावर को यूज़ करते हुए करती है, जिसमें कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में चला है और कुछ उसमें ऐसे हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो पावर को यूज़ किया था। उसके बाद बाकी यहाँ पे इस चीज़ को आपने एंड करना है, ठीक है। एंड आपने इस तरह करना है कि इसमें आपने लिखना है यहाँ पे कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो चीफ जस्टिस की सो मोटो पावर है इससे उसको ज़्यादा पावर हासिल हो जाती है और फिर इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात वो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसके अंदर भी वो गैर ज़रूरी तौर पर इंटरफेयर कर रहे होते हैं जो कि ठीक नहीं है। लेकिन मेरा ये पर्सनली ये ख्याल है कि जो इसके बेनिफिट्स हैं सो मोटो पावर के वो काफ़ी ज़्यादा हैं। रिस्क इसमें है, ठीक है, रिस्क है लेकिन कुछ कम है, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये बात आपने लिख देनी है। उसके बाद जी कंक्लूजन आपने थोड़ा सा लिख के कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सो मोटो पावर है वो पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस है प्रमोट कर रही है और उसके बाद जो रूल ऑफ लॉ है उसको भी पाकिस्तान के अंदर प्रमोट कर रही है जो चीफ जस्टिस की सो मोटो की पावर है। बाकी चाहे पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ है नहीं है, लेकिन जो सो मोटो पावर है एटलीस्ट वो अपना किसी हद तक रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो ये बात आपने लिख दी नहीं। बेहतर है कि आप इस टाइप के एग्जांपल भी लिख लें जो कि मैंने यहाँ पे अपनी बात को सपोर्ट करते हुए लिखी। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि जस्टिस को प्रमोट नहीं किया जाता, चाहे वो सो मोटो पावर है या वैसी भी है, तो आप इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। फिर आपने एक ऐसी एग्जांपल देनी होगी जिसमें चीफ जस्टिस के सो मोटो पावर नहीं लिए थे और फिर ये मसला बन गया था, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है,
ठीक है, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक आईडी आपको दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सोल्यूशन की समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को लाजमी बात करनी, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह के सोल्यूशन अपलोड कर दूँ उसका आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।